स्टूडेंट्स द लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਟੂਲਸ ਆਫ ਬਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ one is engine and number 2 cloning vector and the last is the competent host ਤਾਂ ਜੇ ਟੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਹੈ and that is known as direct method. Now what is direct method? Direct method is also known as vectorless method. ਵੈਕਟਰਲੈਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਬਿਨਾ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ that kind of method is known as direct method. ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ. ਨੰਬਰ 1 ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, number 2 chemical method, number 3 electroporation and last is the ballistic or gun method. ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ. So it is also known as vectorless method. ਤਾਂ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 is micro injection. ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ठीक है, माइक्रो निडल या माइक्रो पिपेट यूज करके जिहड़ा डिजायर्ड जीन वाला सैंपल आ डीएनए सैंपल आ उन्हों होस्ट सैल दे न्यूक्लियस दे विच इंसर्ट कर सकते हो. तो आप माइक्रो निडल या माइक्रो पिपेट यूज करके इहदे विच अपना डिजायर्ड जीन वाला डीएनए सैंपल फिल करके होस्ट सैल दे न्यूक्लियस दे विच इंजेक्ट करता एंड दिस मैथड इज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन. Now next is chemical method. नाम ही दस रहे कोई chemical use करांगे and which it is very important ਤੁਹਾਨੂੰ नीट ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ chemical use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ desired gene ਨੂੰ host cell ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ PEG polyethylene glycol. तो तुसी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल और पॉलीइथिलाइन ग्लाइकॉल यूज करके अपने डिजायर्ड जीन ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨਾ ਬੱਚੇ PEG ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਸੈਲਸ ਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਾਲ DNA ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ PEG यूज कर सकते हो polyethylene glycol. Now next is electroporation. नाम ही दस रहा है कि तुसी प्लाज्मा मैम्ब्रेन है जिहड़ी होस्ट सैल दी ओदे विच टेंपरेरी पोर्स करके भी डिजायर्ड जीन नू एंटर करवा सकते हो. For example with the help of calcium chloride or lysozyme. जे तुसी lysozyme पाया तो सैल वॉल दे अंदर पोर्स कर दो. जे तुसी कैल्शियम क्लोराइड यूज किया वो प्लाज्मा मैम्ब्रेन के अंदर टैंपरेरी पोर्स जनरेट कर दू जिहदे नाल साडा डिजायर्ड जीन होस्ट सैल के अंदर एंटर कर जूगा. नाउ जी नेक्स्ट इज बॉलिस्टिक और गन मैथड. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बॉलिस्टिक और गन मैथड बच्चे दोनों नाम पता होने चाहिए ताकि फाइनल एग्जाम के विच जो पूछी जान भी बॉलिस्टिक मैथड दसो और तुहानू पता ही ना लगे भी हुण बॉलिस्टिक मैथड केड़ा है. दैट इज द गन मैथड. तो इस केस दे विच बच्चे तुसी एक जिहड़ा हैगा गन वर्गी ही स्ट्रक्चर नू यूज करना है. हुण जिहड़ी भी गन हुंदी आ ओहदे विच की यूज किया जाता है बुलेट्स. उन्हां बुलेट्स नू पूरी हाई जिहड़ी वेलोसिटी ते आ असी टारगेट ते मारते हैं. सिमिलरली बच्चे असी इस केस की करना है असी यूज करनी है माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स. की यूज किए जाते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स जो कि किस चीज़ तो बने होंगे ने गोल्ड या टंगस्टन मैटल तो बने होंगे आ. तो असी गोल्ड या टंगस्टन तो बने हुए माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स यूज करते हैं. यही मैटल क्यों लिया जाता है क्योंकि बच्चे होस्ट सैल को नुकसान नहीं पहुँचाता. तुसी ओही माइक्रो प्रोजेक्टाइल यूज करोगे जो कि होस्ट सैल नू नुकसान ना पहुंचावे एंड दैट इज गोल्ड एंड टंगस्टन. तो दो मैटल्स तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स बने होंगे आ जिन्हां दे उपर असी अपना DNA सैंपल कोट कर दिंदे आ. माइक्रो प्रोजेक्टाइल लिया उहदे उपर अपना DNA सैंपल कोट कर दिता एंड आफ्टर दैट पूरी हाई वेलोसिटी पे असी होस्ट सैल दे न्यूक्लियस दे उपर उहनू स्ट्राइक कर दिता.
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਸੈਂਪਲ ਕੋਟ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਸੈਲ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਸਟ ਸੈਲ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। Now जी गन मेथड और ballistic method is very good for vaccination। तो मैं इधर टिक लगाई हुई है, it means it is helpful in case of vaccination but it fails in case of genetic disorders। जे तुसी कहो भी इस मेथड नाल तुसी किसी खराब जीन नू सही जीन नाल रिप्लेस कर लोगे तो ये इस मेथड नाल पॉसिबल नहीं होया, ये फेल हो गया। बट हाँ वैक्सीनेशन के केस दे विच ये सक्सैसफुल होया। तो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪਿਪੇਟ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨੀਡਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PEG ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਰਸ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਾਂ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो ये सी साडा डायरेक्ट मैथड ना बच्चे हुण साडे कोल ऑलमोस्ट सारी बायोटैक्नोलॉजी का प्रोसैस आ चुकिया है। सब तो पहला असी की किया सी कि तुसी DNA नू कटिंग करा के डिजायर्ड जीन ते वैक्टर लै लो, दैन उन्हां दोनां नू जोड़ दो, जोड़ के होस्ट सैल दे अंदर पा दो। क्यों? क्योंकि सानू अपने डिजायर्ड जीन दीयां कॉपीज चाहिए ना बच्चे। इहदा एक होर भी तरीका है अपने डिजायर्ड जीन दीयां कॉपीज तैयार करन दा, उन्होंने रैप्लीकेट करन दा, जिन्हों असी कहने एम्पलीफिकेशन। तो जी हुण मैं नैक्सट जो एक्सप्लेन करूँगी दैट इज़ एम्पलीफिकेशन एंड अगेन इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये नीट वास्ते भी इंपॉर्टेंट है, तुहाडे फाइनल एग्जाम लई भी इंपॉर्टेंट है एम्पलीफिकेशन। सो तुसी चंगी तरह इस टॉपिक नू समझना है और याद करना है। नो व्हाट इज एम्पलीफिकेशन? सब तो पहला दी डेफिनेशन, एम्पलीफाई करना, किसी चीज़ नू दुगना करना, डबल करना या रैप्लीकेट करना। तो तुसी इस केस दे विच किनू एम्पलीफाई करना है, किनू रैप्लीकेट करना है? DNA नू या DNA दे किसी डिजायर्ड जीन नू। जो साडा डिजायर्ड जीन है, जे तुसी ओदियां कॉपीज बनाउणियां चाहुंदे हो तो ये भी एक तरीका है जिहदे थ्रू तुसी बना सकते हो, उन्होंने एम्पलीफाई कर सकते हो, रैप्लीकेट कर सकते हो इन विट्रो कंडीशन। तो जी विट्रो का मतलब होंदा लैबोरेटरी, ठीक है। हुण असीं कहने कि दो कंडीशनस हुंदियां ने, एक तो वीवो या वाइवो, एक हुंदी है विट्रो। तो वाइवो या वीवो तो वो सी जो नैचुरली सैल दे अंदर हो रही सी, दैट इज वाइवो। बट जदों असी उस सैल चो बाहर कट के हुण रैप्लीकेट कर रहे हैं इन लैबोरेटरिकल कंडीशंस, दैट इज नोन एज विट्रो। जे तुसी लैबोरेटरी च करवा रहे हो तो विट्रो आ, जे नैचुरली सैल दे अंदर करवा रहे हो तो वीवो आ या वाइवो। ना बच्चे विट्रो कंडीशन किसी भी डिजायर्ड जीन नो एम्पलीफाई या रैप्लीकेट करना, दैट इज एम्पलीफिकेशन। बट इसका प्रिंसिपल की आ, किहड़े आधार ते तुसीं इहनूं एम्पलीफाई कर सकते हो या रैप्लीकेट कर सकते हो, दैट इज डीनैचुरेशन। तो जी जिहड़ा तुहाडा +1 दा बायोमोलीक्यूल्स का चैप्टर सी, उत्थे तुहाडे कोल DNA ते प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी सीगी डीनैचुरेशन। डी मतलब टुटना, किहदा? नेचर दा। तो DNA का नेचर की हुंदा है? इट इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड। DNA हमेशा की हुंदा है? डबल स्ट्रैंडेड। पर जे तुसी उन्होंने हाई टैंपरेचर के उपर हीट कर दो तो वह सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज डीनैचुरेशन कि जे तुसी DNA नू हाई टैंपरेचर के उपर हीट करोगे इट विल बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इसे प्रॉपर्टी नू असी वरतिया फॉर एम्पलीफिकेशन। किवें ना मुझे इस प्रोसैस लिए पहला रिक्वायरमेंट्स देख लो कि सानू चाहिदा की कुछ है, किहड़ियां साडियां रिक्वायरमेंट्स ने। तो सब तो पहला साडे कोल होना चाहिए DNA टैंपलेट। नाउ व्हाट इज DNA टैंपलेट? ना बच्चे जदों असीं उहनूं हाई टैंपरेचर के उपर हीट किया वो सिंगल स्ट्रैंड बन गया। नाउ दैट सिंगल स्ट्रैंड विल एक्ट एज टैंपलेट। वो काहदा काम करूगा? टैंपलेट का काम करूगा। तो जे जदों रैप्लीकेशन हुंदी आ, जेड़े स्ट्रैंड का असी कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड तैयार करते हैं, दैट इज नोन एज टैंपलेट,
ठीक है। हीट करन तो बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनूगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਵਾਂਗੇ। क्यों? क्योंकि ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। सो दैट इज नोन एज टेम्पलेट। दूसरी चीज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। हुण सानू पता है डीएनए दैट इज न्यूक्लिक एसिड किस चीज तो बनया होया है? न्यूक्लियोटाइड तो बनया होया है। एंड व्हाट इज प्राइमर? हुण असीं देखते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड दे एक पासे 3 प्राइमर हुंदा है, एक पासे 5 प्राइमर हुंदा है। 3 प्राइमर और 5 प्राइमर या तुसी कह सकते हो कि शुगर की जी 3rd कार्बन आ, ठीक है, वो फ्री है या 5th कार्बन फ्री है या नाल फॉस्फेट लग्या होया है, दैट इज नोन एज प्राइमर। उन्होंने असी प्राइमर कहने हैं। दैट इज 3 प्राइमर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड दैट इज 5 प्राइमर, मतलब वो उस एंड्स फ्री पे है, ठीक है ना बच्चे। ओलिगो का मतलब हुंदा है फ्यू, जिन्हों तुसी काउंट कर सको। 1 मीन्स मोनो, पॉली मीन्स ज़्यादा, ओलिगो मीन्स फ्यू। 2 तो लैके 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 इतों तक असी इहदे लई टर्म ओलिगो यूज करते हैं। तो बच्चे हुण एक टैंपलेट होना जरूरी है। ओलिगो की जगह बच्चे तुसी 2 भी कह सकते हो। 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, हुण प्राइमर के नाल 2 न्यूक्लियोटाइड होने भी जरूरी है। एंड लास्ट पॉलीमरेज एंजाइम होना बहुत जरूरी है। पॉलीमरेज एंजाइम ਹੁਣ 2 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤੇ, ओलिगो मीन्स फ्यू, फ्यू ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤੇ, ਬਟ फ्यू ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ which is used for extension or you can say polymerization। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। तो डीएनए टैंपलेट होना चाहिए सिंगल स्ट्रैंड जिहदा तुसी कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड तैयार करना है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर मतलब हुण तुसी एक प्राइमर दे नाल 2 न्यूक्लियोटाइड या 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए लाने आ। एंड लास्ट इज कि उसे 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड नू पॉलीमराइज करने वास्ते पॉलीमरेज एंजाइम वरतोंगे। तो ये दसी विच रिक्वायरमेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज मैथड। मैथड दे विच विच साडे कोल 3 स्टेप्स ने, सीधे स्पष्ट स्टेप्स ने। नंबर 1 डीनेचुरेशन, नंबर 2 अनीलिंग, नंबर 3 पॉलीमराइजेशन। नाउ व्हाट इज डीनेचुरेशन? मैं पहला ही दसदा कि जदों तुसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नु हीट करोगे हाई टेंपरेचर ते ओ की बन जाऊगा? सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाऊगा। नेक्स्ट इज अनीलिंग। अनीलिंग का मतलब हुंदा है जॉइनिंग, कुछ जोड़ना। हुण वो जिहड़ा सिंगल स्ट्रैंड बन गया, टेंपलेट बन गया, मैं हुण ओहदे नाल की जोड़ना है? 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर। हुण तुसी की जोड़ोगे? 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर that is attached complementary to 3 primer of template strand। हुण जिहड़ा template strand दा 3 प्राइमर आ ओदे complementary तुसी 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर जोड़ दो। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। हुण पॉलीमराइजेशन मीन्स ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟੈਕ, ठीक है जी। एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। ना बच्चे साइंटिफिक नेम आ ਤਾਂ मैं वो पहला टी कैपिटल पाई है, ए स्मॉल पाया, दोनों ਨੂੰ अंडरलाइन किया। नाउ इट इज बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस जिहदे तो असी ये पॉलीमरेज एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है। तो जी ये अपने को 3 स्टेप सीगे, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, पॉलीमराइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स अपने को इधर डायग्राम पई है, ठीक है, जिहदे विच असी तीनों स्टेप्स को एक्सप्लेन किया है, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड पॉलीमराइजेशन। डीनेचुरेशन असी डबल स्ट्रैंडेड जिहड़ा डीएनए सी उन्होंने हीट किया है एट 72 डिग्री सैल्सियस। जो इन्ने हाई टैंपरेचर ते उन्होंने हीट किया इट बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो चुकी है। नाउ इट विल एक्ट एज डीएनए टैंपलेट। ये की बन चुकी है साडे कोल? डीएनए टैंपलेट। हुण तुसीं देख सकते हो जिथे भी 3 प्राइमर सी ओदे कॉम्प्लीमेंटरी असी 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर लगा दिता, इधर भी 3 दे कॉम्प्लीमेंटरी असी 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर लगा दिता। नाउ इट इज नोन एज अनीलिंग और यू कैन से ज्वाइनिंग।
आफ्टर अनीलिंग नेक्स्ट स्टेप इज पॉलीमराइजेशन। हुण जिहड़ा दो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर लगाया सी ओनू एक्सटेंड कर दिता। Now this extension is done with the help of polymerase enzyme और इस केस दे विच जिहड़ा polymerase enzyme यूज होया that is Taq polymerase enzyme which is extracted from Thermus aquaticus। ਤਾਂ जी इस टॉपिक दे विच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ प्रिंसीपल भी पूछा जा सकता है, ਤੁਹਾਨੂੰ मैथड भी पूछे जा सकते हैं, तीनों स्टैप्स पूछे जा सकते हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स भी पूछियां जा सकदियां ने। लास्ट टू लास्ट ईयर जिहड़ा नीट दा एग्जाम सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਪਸ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ, ਅਨੀਲਿੰਗ, ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PCR ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ that is the polymerase चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का की मतलब आ कि इस स्टैप नूं जे मैं दोबारा रिपीट करा, ठीक है, मैं एक बार किया तो एक तो कितनियां कॉपीज बनिया? 2। जे दोबारा करा 2 तो कितनियां होंगियां? 4। फिर करा 4 तो 8, फिर करा 8 तो 16। तो जे इस तरह तुसी इस स्टैप्स नूं रिपीट करके जिन्नियां मर्जी कॉपीज डिजायर्ड चीन दियां ऑब्टेन कर सकते हो। एंड दिस process is known as PCR, polymerase chain reaction। तो जे सी साडी एम्पलीफिकेशन बट इहदियां एप्लीकेशंस की या फायदा की है सानू। तो जेदा अपना आपां नू जेड़ा फायदा है वो ये है कि इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। जिवें कि तुसी HIV वायरस नू डायग्नोस करना है तो तुसी यह PCR टेस्ट यूज कर सकते हो। जिवें कि आजकल बच्चे सानू पता है कि कोविड-19 चल रहा है और यदि डायग्नोसिस वास्ते जिहड़ियां आपां नू किट मार्केट दे विच अवेलेबल आ दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी दिस एम्पलीफिकेशन और PCR। वो भी इसे एम्पलीफिकेशन के आधार पर ही उन्होंने आइडेंटिफाई करदियां ने, ठीक है। सो इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो जिहदे नाल साडे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुंदा है एम्पलीफिकेशन। हुण लास्ट जस्ट एक अपने कोल बचिया है तुहाडी बुक दे विच है प्रोसैस ऑफ बायोटैक्नोलॉजी और प्रोसैस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA इन डिटेल। तो आप एक बार दोबारा उन्होंने रिपीट करांगे एंड देन अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।